अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल हया की अपकमिंग एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है नाजरीन। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, हया जो एकदम से घबरा जाती है क्योंकि शायान जो होता है वो आता है और सबके सामने उसे कह देता है कि हया का ही पूरा कसूर है क्योंकि हया ने ही जो मुझे देखा था। लेकिन वहीं वो उसे कह देता है कि मैं जो हूँ एरम के लिए कुछ भी नहीं करा, और वो पूरा राज सबके सामने मुबारक मजदूर के सामने बता देता है, जिसकी वजह से हया का तो जैसे रंग ही उड़ जाता है और वो गुस्से से देख रही होते हैं और शायान को कह देती है कि मैंने तो तुम्हें कुछ और कहा था और तुमने कुछ और ही कह दिया है, जिसकी वजह से रोहान एकदम से गुस्से से लाल हो जाता है और वो सबके सामने हया को थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से अब जो सब साइमा भाभी होती है वो कहती है कि इसने मेरा घर उजाड़ने की भी कोशिश की थी, जिसकी वजह से अब जो है मुझे ही इसने ही भड़काया था और उसने जो है मेरे जो पति के जो मेरा मोबाइल है उससे भी मुझे मैसेज इसने ही किया था और मैं अब इसे छोड़ूंगी नहीं। जिसकी वजह से मुबारक मज़दूर कहती है कि आखिरकार तुम चाहती क्या हो, और वो ये कहती है मुबारक मज़दूर कि आखिरकार तुमने सब के घर को तबाह करने के पीछे तुम्हारा हाथ क्यों है और तुम क्या चाहती क्या हो। जिसकी वजह से वो उसे कह देती है कि मैं तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ, बस मैं इतना चाहती हूँ कि मुझे जो है इस घर में जो है सबसे बड़ी रहूं और मैं जो कहूं वो चलूं। और वहीं वो यह सब मुबारक मज़दूर से कहती है कि मैं सिर्फ़ इसलिए ही गुस्सा होती हूं क्योंकि मैं जो हूं यही चाहती हूं कि मैं इस घर में बड़ी रहूं और मैं जो चाहूं वो कर सकूं। जिसकी वजह से रोहान गुस्से से लाल होकर उससे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि आखिरकार तुम इतनी हद से गिर सकती हो, और मैंने जो तुमने चाहा था वो मैंने किया था, लेकिन तुम इतनी हद तक गिर सकती हो मैंने कभी नहीं सोचा था। और रोहान अब गुस्से से लाल होकर उसे कहता है कि तुमसे मुझे ये कभी भी उम्मीद नहीं थी। और शायान जो अब डट कर सामने खड़ा होता है और हया को जो घर से बेइज्जत कर कर निकालते हैं, और रोहान कहता है कि अब तुम्हारा इस घर में कोई भी ताल्लुक़ नहीं है और अच्छा होगा कि तुम खुद ही इस घर से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकाल दूंगा। और अब इरम जो होती है, साइमा जो होती है, वो इरम से कहती है कि अब देखो जो बुरे का बुरा ही होता है, क्योंकि इसने कोशिश की थी कि मेरा घर उजड़ जाए, लेकिन अब उसका ही घर जो है उजड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि मैंने तो किसी का भी बुरा नहीं चाहा था लेकिन इसने सबका बुरा चाहा है, तो अब बुरे का बुरा ही होता है। अब मेरा तो घर जो है बस चुका है लेकिन इसका घर जो है उजड़ने वाला है। जिसको सुनकर अब इफ़त भाभी भी खुश हो जाती है और हया से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये सब कुछ छोड़ दो और तुम जो हो खुशी खुशी से हमारे साथ रहो, लेकिन तुम अपनी चालों और अपनी जो है नफ़रत की निगाह से हमें देख रही थी और अपनी चालें की वजह से अब तुम बुरी तरीके से फंस चुकी हो और हमसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है तुम्हारा। अब अच्छा होगा कि अब तुम इस घर से निकल जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा जो भी राज है वो सबके सामने निकल चुका है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ वो उसे कह देता है कि आखिरकार ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, और वो कह देती है कि आखिरकार मैं अब क्या करूं। और वो अब माफ़ी भी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे सिर्फ इस घर में रहने दो। जिसकी वजह से वो कहती है कि तुम अब इस घर में वैसे भी रहोगी तो सिर्फ़ और सिर्फ तंज और साड़ और वो अब घर बर्बाद करने के लिए ही करोगी। जिसकी वजह से अच्छा होगा तुम इस घर से निकल जाओ, और मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई औरत हमारे घर में रहे जो हमें हमारे घर को उजाड़ कर जो है एक बार ही उजाड़ दे। जिसकी वजह से वो उसे कह देती हैं कि तुम्हारा इस घर से कोई भी ताल्लुक़ नहीं, और अच्छा होगा कि तुम इस घर से खुद ही निकल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें धक्के देकर निकाल दूँ इससे अच्छा। लेकिन वो रूहान के जो है पाँव पड़ती है और कहती है कि मुझे सिर्फ माफ़ कर दो और मुझे जो है एक बार चांस चाहिए। जिसकी वजह से वो कहता है कि तुम्हें एक बार भी नहीं करूँगा, जो तुमने किया है उसकी कोई भी माफ़ी नहीं होती बल्कि सज़ा होती है, और ये सज़ा तुम्हारे लिए बेस्ट है। दोस्तों, उम्मीद है मेरा आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें ऐसे ही ट्विस्ट देखने के लिए। तब